हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब है। अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे साथ। और डॉक्टर साहिबा हैं, BDS डॉक्टर हैं। एक माँ मेरे घर पे है जिससे मैं दुआएं ले लेता हूँ और बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। तो एक माँ ये भी है मेरी, जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। कई साल हो गए, पहले मुझसे मिला करती थी, उस माँ से मैं गुफ्तगू किया करता था। उस माँ के आंचल में प्यार और मोहब्बत के फूल खिला करते थे। ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती। माँ की जहाँ तक बात आती है तो शायर साहब ने बहुत सारा कुछ माँ के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है। व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज प्लाज्मा न्यूज़ पर आप मदर डे स्पेशल आप शो लेकर आ रहे हैं। मदर डे स्पेशल इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्ड है जायका रेस्टोरेंट। अबुल फजल के पास जो खुला है वो जायका रेस्टोरेंट है। हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी भी यहाँ मौजूद है। अख्तर आज़मी साहब से भी बातचीत करेंगे मदर स्पेशल पर। और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर आज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मदर्स डे पे स्पेशल शो हम कर रहे हैं। आदाब माई डियर ऑडियंस, ओखला के सामीन, ओखला के नाजरीन। जायका रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है, क्योंकि कल मैं यहाँ आया था तो यहाँ का जायका मैंने लिया। बड़ा लजीज खाना मिला यहाँ पे। तो रिजवान भाई का हुक्म होता है, मुझे हाजिर होना पड़ता है। मदर डे स्पेशल है तो उस पर जाहिर है कि माँ के हवाले से कुछ बातचीत होगी। और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है, ये भी कुछ फरमाएंगी। आज मदर्स डे का मामला था, इसलिए डॉक्टर साहिबा को भी रिजवान भाई ने इनवाइट किया है, स्पेशली इनवाइट किया है। और मैं आपके साथ शो करता रहता हूँ। और अभी रिजवान भाई का हुक्म हुआ, अभी मैं बिहार से दिल्ली यहाँ हाजिर हुआ था, एक मुशायरे में, एक कवि सम्मेलन में गया था, तो इनका हुक्म हुआ और मैं हाजिर हो गया। तो आइए माँ पर कुछ अशार पहले देखते हैं, उसके बाद फिर मेरा एक गीत है, भोजपुरी में गीत है, माँ पर भोजपुरी में गीत। तो एक तो गीत माँ पर है और दूसरा भोजपुरी में है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला करके मुझे लगता है कि शायद मज़ा आपको आएगा। वो गीत मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद मुतफर्रिक अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती। ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती। ये माँ वो दर्जा है जिसकी बात की जा रही थी।
तो माँ का ये हवाला है, माँ की ये तमसील है। देखिएगा, एक बार और पेश करता हूँ। ये किसी हाल में बाजारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती, माँ की ममता में ही मक्कारी नहीं हो सकती। सी तरह के हो जादू असर नहीं करते, किसी तरह के हो जादू असर नहीं करते, किसी तरह के हो जादू असर नहीं करते, बगैर माँ की दुआ के सफर नहीं करते, बगैर माँ की दुआ के सफर नहीं करते, किसी तरह के हो जादू असर नहीं करते, बगैर माँ की दुआ के सफर नहीं करते, बगैर माँ की दुआ के सफर नहीं करते। आज से कई साल पहले जो गज़लें लिखी जाती थीं, मीर ने जो गज़ल कही थी कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो मीर से चलते चलते ये दौर अख्तर आज़मी तक आ पहुंचा है। और जब आप अख्तर आज़मी को सुन रहे हैं तो इस वक्त महबूब की गलियों से निकल के हम माँ के आंचल में जाके समा जाते हैं, माँ की ममता का हवाला देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, तो डॉक्टर साहिबा आपसे मुखातिब होंगी और 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद मैं अपना भोजपुरी और माँ पर गीत सुनाता हूँ। देखिएगा सामईन, अभी इजाज़त आपसे नहीं मांग रहा हूँ, एक भोजपुरी में माँ का गीत और सुनाऊँगा और आपके साथ और बना रहूँगा। तब तक के लिए 2 मिनट का मुझे ब्रेक दें। हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी थे, हम सीधे लाइव थे। रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। आप BDS डॉक्टर हैं और माँ से शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, जैसा कि सर ने अभी मुझे आप लोगों को बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इंटर्नशिप अभी कर रही हूँ। और माँ की जहाँ तक बात आती है तो शायर साहब ने बहुत सारा कुछ माँ के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है। तो इस बात पे मुझे एक शेर याद आता है कि ये एक ऐसा कर्ज है जो कभी अदा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो कभी अदा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना आऊँ मेरी माँ सजदे में रहती है। मगर आज ये सीधे तस्वीरें जायका रेस्टोरेंट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्ड है जायका रेस्टोरेंट, जो अभी नया खुला है, कल ही खुला है और ये जामिया नगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब है। अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे साथ। और डॉक्टर साहिबा हैं, BDS डॉक्टर हैं। आज FM पे इनका प्रोग्राम था तो मैंने स्पेशली मदर्स डे के लिए इनको बुलाया। प्लाज्मा न्यूज़ पर आपने समय दिया, आपका भी शुक्रिया। अख्तर आज़मी साहब, कंटिन्यू करें आप। एक बार देखिए, मैं फिर हाजिर हो गया जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। एक बात मैंने आपसे कही थी कि माँ के कई हवाले हैं, कई पहलू हैं। एक माँ जो हमारी माँ होती है, एक माँ वो भी होती है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं मदर टेरेसा का नाम आप सब ने सुना है, सब जानते हैं। तो मदर टेरेसा उनका नाम क्यों पड़ गया, उसके पीछे का राज आपको जानना चाहिए। मतलब माँ की जो एक्टिविटीज़ हैं और माँ के जो फ़ज़ाइल हैं, जब आप उस पर नज़र डालेंगे तो मदर टेरेसा की अहमियत का पता आपको लगेगा। तो एक पहलू ये भी है, एक पहलू ये भी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो अपनी जो ज़मीन है, ज़मीन को भी हम माँ कहते हैं। तो ये भी माँ है। और आपको मैं सच बताऊं तो मैं कई सालों से अपनी माँ की तलाश कर रहा हूँ। एक माँ मेरे घर पे है,
जिससे मैं दुआएं ले लेता हूँ और बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने अभी मिसरे में कहा था कि जब दुख होता है, जब मुसीबत आती है तो खुदा को याद किया जाता है, और खुदा के बाद अगर दुनिया में जब किसी की याद आती है तो वो हम माँ की याद आती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था सामीन, मेरे माय डियर ऑडियंस, कि ये जो माँ है जिसे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, जिसे ढूंढ रहा हूँ और जो मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, उस माँ की तलाश कर रहा हूँ। उस हवाले से ज़रा दो शेर सुनाता हूँ, देखिएगा। नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। तो एक माँ ये भी है मेरी, जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। कई साल हो गए, पहले मुझसे मिला करती थी, उस माँ से मैं गुफ्तगू किया करता था, उस माँ के आंचल में प्यार और मोहब्बत के फूल खिला करते थे, लेकिन वो माँ मेरी खो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसे ढूंढ के मुझे कोई दे दे। इसी के हवाले से मैंने दो लाइनें कही हैं, दो तीन लाइनें इसमें और ऐड किया है मैंने। नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। किसको मैं माँ कह रहा हूँ? ये हिंदुस्तान, ये भारत देश जिस माँ को पुकारता रहता है, जिस माँ की बात करता रहता है, वो भी एक पहलू है। तो उस माँ के लिए मैं क्या क्या लाया हूँ, जरा देखिएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा। जिस घर को यकजाई की पहचान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, जिस घर को यकजाई की पहचान कहूँ, जिस घर को यकजाई की पहचान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, जिसके अंदर गंगा और जमुना का हंसी संगम है, जिसमें राम को दुख है तो रहमान को उसका गम है, जिसकी मिट्टी नफरत के जख्मों के लिए मरहम है, जिसकी मिट्टी नफरत के जख्मों के लिए मरहम है, जिसको प्रेम और प्यार का एक मीज़ान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, जिस घर को यकजाई की पहचान कहूँ, जिस घर को यकजाई की पहचान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ। और देखिए इस मेरी माँ के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, देखिएगा यहाँ से। शेर अदब साइंस और मजहब सब एक मस्कन में है, रंग बिरंगे फूल और पत्ते मेरे गुलशन में है, झूठ नहीं है ये देखो कुदरत के दर्पण में है, झूठ नहीं है ये देखो कुदरत के दर्पण में है, रब का अनोखा, रब का अनोखा, रब का अनोखा मैं जिसको वरदान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, जिस
जिसकी खातिर शेखर बोस भगत ने जान गंवा दी, जिसकी खातिर बिस्मिल और अशफाक भी चढ़ गए फांसी, जिसकी खातिर और भी जाबाजों ने जान लुटा दी। हाँ, जिसको मैं शान से अपनी शान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ। और गीत का आखिरी बंद आपकी खिदमत में इसी सिलसिले में। जिसकी टूटी दीवारों को मेरी वफा जोड़े हैं, मिलजुल कर रहने वाली अख्तर की कला जोड़े हैं। ओ बंधन क्या टूटेगा जिसको कि खुदा जोड़े हैं, ओ बंधन क्या टूटेगा जिसको कि खुदा जोड़े हैं। जिसको मैं अपना दिल अपनी जान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ। जिस घर को यकजाई की पहचान कहूँ, फख्र से मैं उस घर को हिंदुस्तान कहूँ। फिर मैं माइक रिजवान भाई को देने जा रहा हूँ। इसके बाद जब वो मुझे माइक सौंपेंगे तब मैं भोजपुरी वाला माँ का गीत आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। वस्सलाम। व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज मदर्स डे पे हमने स्पेशल प्रोग्राम सोचा आपके लिए लेकर आए। लगातार अब हमें ग्राउंड ज़ीरो से देखते हैं, हर तस्वीर सबसे पहले इस इलाके की हम आप तक पहुंचाते हैं। आप लगातार प्लाज्मा न्यूज़ देखते हैं, प्यार देते हैं हमें, और इस इलाके की हर खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग, अबुल फजल, हर जगह की खबरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूवर्स तक हर हलचल, इलाके की हर खबर सबसे पहले दे सकें। आप सभी व्यूवर्स हमारी ताकत हैं। आप हमें देखते हैं, बरसों से देखते हैं, आप हमें प्यार देते हैं। जब हमें मिलते हैं, कल भी हमारे कई व्यूवर्स मिले, वो हमें पहचानने लगे, बोले अरे आप प्लाज्मा न्यूज़ से हैं, आपकी ये खबर देखी। कल भी हम कई जगह पे अलग अलग जगह कवरेज करने गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे व्यूवर्स हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें ताकत देते हैं। व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर आदमी को अब हम माइक देंगे। अख्तर आदमी लास्ट में सुनाएंगे, देश के जाने माने शायर हैं। हमारे रिक्वेस्ट पर आए, बिहार अभी गए हुए थे, पटना ये गए थे अभी मुशायरा पढ़ने, उत्तर प्रदेश। आप इनके अगर यूट्यूब चैनल पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, लाखों लाख फॉलोअर्स हैं इनके। ये जामिया मिलिया इस्लामिया में भी कई बार इन्होंने पढ़ा। बिहार हमेशा जाते हैं, बिहार के अलग अलग जगह, गया में ही जाते हैं, पटना जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं, तो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इन्हें सुना जाता है। आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को शेयर कीजिए। मदर्स डे स्पेशल है। ये डॉक्टर जो महिला है, इसकी हौसला अफजाई कीजिए, कमेंट कीजिए आपको इनकी कैसे लगी। बहुत ही शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक डॉक्टर महिला है जो FM पर पढ़ रही है। मैंने कहा, इनसे वक्त मांगा, इन्होंने हमें वक्त दिया। तो आज स्पेशली डॉक्टर साहिबा के हवाले से ही प्रोग्राम था, क्योंकि माँ का जो हक़ है इन्हें ही अदा करना है। मुझे रिजवान भाई ने बुलाया तो मैं ज़रा सा पुशअप कर रहा हूँ। देखिए, माँ के जितने हवाले थे, जितने पहलू थे, सब पर बातें हो चुकी हैं। एक पहलू बचा है जो बहुत ही ख़ास है। जैसा कि रिजवान भाई ने प्लाज्मा न्यूज़ के बारे में बताया कि प्लाज्मा न्यूज़ इस पूरे ओखला की ख़बर को कवर ही नहीं करता है, बल्कि जो कुछ भी यहाँ पे हादसे होते हैं, जो भी हादसे यहाँ पे होते हैं, उन हादसों से इस जामिया नगर, इस खूबसूरत बस्ती को बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि मीडिया का काम होता है सिर्फ कवर करना ही नहीं होता है, मीडिया का एक अहम रोल है कि उसे बचाया भी जाए। तो रिजवान भाई ये काम करते हैं, प्लाज्मा न्यूज़ करता है, और रिजवान भाई के साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो सब ये काम करते हैं। तो ये एक शुरू से आजकल जो आपने देखा होगा, हफ्ता 10 दिन पहले से ये लगे हुए हैं। जो ओखला के हालात चल रहे हैं, जामिया नगर के जो हालात चल रहे हैं, बहुत ही ख़राब हालात चल रहे हैं। नशाखोरी, मर्डर और इस तरह की बुराइयां आम हो चुकी हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था और बहुत सारे लीडर ने भी दिया था। माँ का इसमें क्या रोल हो सकता है, इस ओखला को बचाने में, अपने बच्चों को बचाने में क्या रोल हो सकता है। तो माँ
और बेटे का या बेटी का जो रिश्ता होता है वो अछूत रिश्ता होता है। मोरी परेशानियन के छट जाए बदरा, मोरी परेशानियन के छट जाए बदरा, प्रेम बरसावे जो फट जाए बदरा, प्रेम बरसावे जो फट जाए बदरा, मोहे जो हिरवा बताए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई, ममता का झुलना। मोरी परेशानियन के छट जाए बदरा, प्रेम बरसावे जो फट जाए बदरा, मुहे जो हिरवा बताए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई। और बंद मुलाहिजा फरमाएंगे, मुहे से कौन जो प्रेम दिखलावे, मुहे से कौन जो प्रेम दिखलावे, केवल दिखावे का असरू बहावे, केवल दिखावे का असरू बहावे, ऐसन माँ फिर याद आए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई, मुहे जो हिरवा बताए मोरी माई। मोरी परेशानियन के छट जाए बदरा, प्रेम बरसावे जो फट जाए बदरा। पहलू और निकल के आ गया, माँ का बड़ा खूबसूरत पहलू है। बापू से भी मोरी खातिर लड़त है, बापू से भी मोरी खातिर लड़त है, मोरी तुरुटी मोरी माई सहत है, बापू से भी मोरी खातिर लड़त है, मोरी तुरुटी मोरी माई सहत है, हर दुख से मुँहे, हर दुख से मुँहे बचाए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई। और ये भी बंदा आपकी खिदमत में, मुँहे का भाई हो नकली बहारन माँ, मुँहे का भाई हो नकली बहारन माँ, निदिया का आई मुँहे 5 स्टारन माँ, निदिया का आई मुँहे 5 स्टारन माँ, गोदिया माँ आपन सुलाए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई। और आखिरी बंदा आप सबकी खिदमत में, मौका ताई अपनी सेवा का देई के, मौका ताई अपनी सेवा का देई के, ओरिया फतिया का सर अपने लई के, जन्नत का रास्ता, जन्नत का रास्ता दिखाए मोरी माई, ममता का झुलना झुलाए मोरी माई, ममता का झुलना। देखिए 4 मिसरे और याद आ गए। देखिए मुझे, मैंने कहा था कि मैं खालिस गजल का शायर हूँ, जो हिंदुस्तान में मेरी पहचान बनी वो गजलों से बनी है। लेकिन माँ एक ऐसा टर्म है, माँ एक ऐसी जात है
कि माँ पे भी मैंने बगैर चाहे हुए इतने सारे अशार भी कह दिए और गीत भी मैंने लिख दिया, और 4 मिसरे मुझे और भी याद आ गई। ये कमाल की बात है, क्योंकि मैं माँ पे लिखने वाला शायर नहीं हूँ, लेकिन 4 मिसरे और याद आए हैं, मुलाहिजा फरमाइएगा। ख्वाब आए भी गए मेरे हवाओं की तरह, ख्वाब आए भी गए मेरे हवाओं की तरह, ख्वाब आए भी, ख्वाब आए भी गए मेरे हवाओं की तरह, दिल था बच्चों की तरह, आँख थी माओं की तरह, दिल था बच्चों की तरह, आँख थी माओं की तरह, ख्वाब आए भी गए मेरे हवाओं की तरह, दिल था बच्चों की तरह। तुम भी सुनो। दिल था बच्चों की तरह, आँख थी माओं की तरह, दिल था बच्चों की तरह। और इस गजल का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएंगे। मैंने चाहा वो जरा फज़ल खुदा से पैहम, दिल भी हो जाए मेरा माँ की दुआओं की तरह, दिल भी हो जाए मेरा माँ की दुआओं की तरह, दिल था बच्चों की तरह, आँख थी माओं की तरह। बहुत शुक्रिया। अख्तर आदमी साहब, मैं ये चाहता हूँ आपको कि केमिस्ट्री पर आपका थोड़ा सा है, कई व्यूवर्स है, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अख्तर आदमी साहब ने हमें बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बड़ा मशहूर है मोबाइल का और केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री का आप अख्तर आदमी साहब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, सुनाते हैं। अभी बिहार पटना से आए हैं, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप ज़रूर आइए हमारे प्रोग्राम में। अक्सर ये प्रोग्राम में, प्लाज्मा न्यूज़ के प्रोग्राम में रहते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा इनको प्रोग्राम में। स्पेशली हम बुलाते भी हैं, इन्वाइट भी करते हैं। ये अख्तर आदमी साहब, मैंने अख्तर आदमी साहब से गुजारिश की है, केमिस्ट्री के टीचर भी, केमिस्ट्री पर भी इन्होंने भी रिएक्शन पर भी लिखा है, और उनका बड़ा फेमस है मोबाइल का लेकर, मोबाइल पर भी लिखा है अलग अलग। चलो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि वीडियो शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर देख सकें। और जायका रेस्टोरेंट का बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम को इन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है, हमारे इस प्रोग्राम को, जिसमें हम लोग आए हुए हैं, और नया रेस्टोरेंट है। हाँ अख्तर आदमी साहब, देखिए, मुझे तो ये ख्वाबों में भी नहीं पता था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब मैं मुशायरे में स्टेज पे खड़ा हो जाऊंगा माइक के पास, तो फरमाइश आएगी कि केमिस्ट्री वाला। तो भाई ये एक मेरी ईजाद है। हिंदुस्तान के मुशायरों में उर्दू की गज़लें सुनी जाती हैं, हिंदी की कविताएं सुनी जाती हैं, लेकिन एक खुदा का करम है कि मैं अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक मुशायरे में गया था। अलीगढ़ में अभी एक जल्द ही एक मुशायरा था, मेरे ख्याल से रमज़ान से पहले एक मुशायरा था, तो उसमें फरमाइशें आने लगी जैसे ही मैं खड़ा हुआ पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री वाला। मैंने कहा भाई यानी केमिस्ट्री वाला भी अब लिख के चलना पड़ेगा डायरी में। लेके चल कोई एक्शन करे, लेके आल को हलो का ऑक्सीडेशन करे, के MnO4 लेके चली कोई एक्शन करे, कह रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस से है ज़रूरत आब की, तो चल मेरे साजन करे, के MnO4 लेके
चल कोई एक्शन करें। और देखिए कुछ मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जब कोई कैटलिस्ट आ गया बंद पर, जो रुका था रिएक्शन दनादन हुआ, जो रुका था रिएक्शन दनादन हुआ। एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, मेरे बच्चों यही तो रिडक्शन हुआ, मेरे बच्चों यही तो रिडक्शन हुआ। देखिए अभी भी मेरे पास 13-14 नज़्में हैं केमिस्ट्री पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शो काफी लंबा हो रहा है, 1 घंटे का हो चुका है मेरे ख्याल से रिजवान भाई, तो अब यहीं पर इख्तिताम किया जाए इस शो का। बाकी फिर बहुत सारी केमिस्ट्री की नज़्में हैं, मैं बाद में आपको सुना दूंगा। जायका के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ लोगों तक जाएगी। आप कल आए थे जायका, देश के जाने माने शायर हैं अख्तर आज़मी साहब। मैं चाहूँगा कि जायका रेस्टोरेंट के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी नया यहाँ पर हो सबसे पहले हम आपको बता सकें। तो जायका रेस्टोरेंट का कल ही इनॉग्रेशन हुआ, बहुत शानदार रेस्टोरेंट है। कल अख्तर आज़मी साहब भी यहाँ आए थे, वो ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि हम ये शो वहाँ तक। जायका रेस्टोरेंट के बारे में तो रिजवान भाई कल से ही बोलते आए हैं, मुझे इन्होंने माइक सौंपा है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। जायका का जायका बहुत ही अच्छा है। कल मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो खाने पीने की चीज़ें थीं और मुझे इत्तेफाक से सबने नवाजा और खिलाया, और जितनी भी चीज़ें मैंने खाई सब में जायका था, सबका जायका बड़ा अच्छा था, लजीज खाना था, सबका जायका अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि मेरे बताने से अच्छा है, मेरा एक शेर है कि प्यार को किताबों से तुम समझ न पाओगे, प्यार को किताबों से तुम समझ न पाओगे, प्यार ही बताएगा क्या ये प्यार होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओखला के सारे लोग एक एक बार आकर इसका जायका लें और जायका लेके देखें कितना खूबसूरत जायका है। प्लाज्मा न्यूज़ को सपोर्ट किया है जायका रेस्टोरेंट, जो अभी नया खुला है जामिया नगर पुलिस स्टेशन के सामने। बहुत ही शानदार ब्रांच खुला है, आप देख सकते हैं। हमने कोशिश की कि इन तस्वीरों को कल भी हमने लाइव, कल वली रहमानी आए हुए थे इनके प्रोग्राम में इनॉग्रेशन के लिए। डॉक्टर साहिबा आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लाज्मा न्यूज़ को इसी तरह से प्यार देते रहिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और डॉक्टर साहिबा के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल को देखती हैं, हौसला अफजाई कीजिए। आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप घंटों से हमें देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।